हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2014 में बनी एक हॉलीवुड मूवी एज ऑफ टुमारो की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि दुनिया पर एलियंस ने हमला कर दिया है। वो हर तरफ तबाही मचा रहे हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि इन एलियंस के हमलों से कैसे बचा जाए, लेकिन साइंटिस्ट इन एलियंस से मुकाबला करने के लिए एक स्पेशल सूट बनाते हैं जिसके द्वारा एलियंस को कंट्रोल और खत्म किया जा सके। और अब आर्मी एलियंस से अपनी धरती को बचाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू करते हैं। अब इसी ऑपरेशन के लीड ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर जिसका नाम केज है, उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे इस ऑपरेशन में शामिल होकर एलियन से लड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन केज आज तक किसी भी ऑपरेशन में शामिल नहीं हुआ था और उसे मार काट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो इस ऑपरेशन के लिए मना कर देता है। लेकिन उसके सीनियर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कह नहीं रहा, बल्कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को मानना होगा। लेकिन केज इस ऑपरेशन में जाने से साफ इनकार कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर उसका सीनियर उस पर अटैक करवा देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब जब केज को होश आता है तो अपने आप को एक मिलिट्री कैंप में देखता है जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। वो उसी ऑपरेशन की तैयारी में लगे हुए थे जिसके द्वारा एलियंस पर हमला किया जाना था। केज ये सब देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जो केज से रूडली बात करता है और कहता है जल्दी करो, हमें मिशन पर चलना है। इस पर केज उससे कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं यूएस मिलिट्री में एक ऑफिसर हूँ। तभी वहाँ का मेजर आता है। वो कहता है कि हमें आपके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि हम आपको इस मिशन पर ले जाएं। अब वो मेजर केज को उस जगह लेकर जाता है जहाँ पर बाकी सारे सोल्जर्स ठहरे हुए थे। मेजर सभी सोल्जर्स से कहता है कि मिस्टर केज एक भगोड़ा ऑफिसर है। ये जंग से भागते हैं क्योंकि इन्हें मार काट बिल्कुल नहीं पसंद। इसलिए मैं आप लोगों को ये छूट देता हूँ कि कल सुबह 6 बजे तक इन्हें जंग पर ले जाने के लिए आप लोगों को जो भी करना पड़े आप कर सकते हैं। अब अगली सुबह केज को जबरदस्ती वो रोबोटिक सूट पहनाया जाता है, लेकिन उस सूट को यूज करने की ट्रेनिंग केज को नहीं मिली थी। इसलिए वो एक सोल्जर से पूछता है कि इसे कैसे यूज करना है। इस पर वो कहता है कि जंग के मैदान में चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब ये सभी सोल्जर्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनका सामना एलियंस से होने वाला था। वहाँ 2 तरह के एलियंस थे, एक छोटा जो रेड कलर का था और दूसरा बड़ा जो ब्लू कलर का था। ये एलियंस खतरनाक क्रिएचर के जैसे लग रहे थे जो सभी सोल्जर्स पर लगातार अटैक कर रहे थे, जिससे काफी सारे सोल्जर्स कुछ देर में मारे जाते हैं। इसी दौरान एक बड़े एलियन की नजर केज पर पड़ती है। क्योंकि केज को उस रोबोटिक सूट को सही से इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसलिए वो पास में रखे एक बॉम्ब को अपने ऊपर रख लेता है और जैसे ही वो एलियन केज पर हमला करता है वो बॉम्ब फट जाता है, जिसके साथ केज वहीं मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी चीज होती है। जैसे ही उस एलियन का ब्लड केज पर गिरता है, केज दोबारा से जिंदा हो जाता है, लेकिन वो एक दिन पहले के समय में जिंदा होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसे लगता है कि शायद ये सब उसका हैलोजिनेशन है। लेकिन जैसे ही फिर से उसके साथ वही कल वाली घटनाएं रिपीट होने लगती है, उसे एहसास हो जाता है कि शायद जिंदगी ने उसे एक सेकेंड चांस दिया है। अब फिर से वो सारे सोल्जर्स के साथ अगले दिन उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो कल मारा गया था और आज भी वो उसी एलियन के हाथों फिर से मारा जाता है। और फिर से केज को उसी जगह पर होश आता है जहाँ से वो कल उठा था। मतलब फिर से वो सारी चीज रिपीट होने वाली थी जो कल हुआ था। केज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। इसी तरह केज लगातार जंग के मैदान में जाता है और हर बार मर के वापस आता है। इस दौरान इस मिशन में मारे जाने वाले बहुत सारे सोल्जर्स की पोजीशन उसे पता होती है कि वो किस तरह से मारे जाने वाले हैं। केज अब ये सारी बातें मेजर को बताता है, लेकिन मेजर को केज के किसी भी बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि केज यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए वो उसे बांध कर इस मिशन पर ले जाते हैं। अब जैसे ही केज उस जंग के मैदान में जाता है, उसे वहाँ पर रीटा नाम की एक सोल्जर दिखाई देती है जिसके बारे में केज को पता होता है कि वो कुछ ही मिनटों में मारी जाने वाली है। इसलिए केज उसे बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि तुम मारी जाने वाली हो। ये देखकर रीटा को शॉक लग जाता है और वो वहाँ से जाती नहीं बल्कि वहीं रुक जाती है और वो केज से कहती है कि तुम मरने के बाद जिंदा होकर मुझसे मिलने आना। अब जैसे ही केज मरता है, वो जिंदा होने के बाद रीटा से मिलने के लिए उसके प्रैक्टिस एरिया में जाता है। रीटा उसे कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। दरअसल रीटा को पिछली कोई भी बात याद नहीं होती, लेकिन केज उसे कहता है कि कल जंग के मैदान में तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आना, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि तुम ही वो पहली इंसान हो जिसने मेरी बातों पर विश्वास किया और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में क्या जानती हो। रीटा कहती है ये सब मेरे साथ भी हो चुका है
और वो कहती है कि मेरे अलावा तुम इसके बारे में किसी से भी बात नहीं करना, वरना तुम या तो किसी पागल खाने में फेंक दिए जाओगे या रिसर्च के लिए किसी लैब में भेज दिए जाओगे। अब रीटा उसे डॉक्टर कार्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कार्टर केस को बताता है कि जिस एलियन से तुम लड़ के आए हो वो कोई नॉर्मल एलियन नहीं है, उसे एक बहुत ही पावरफुल चीज कंट्रोल कर रही है जिसका नाम ओमेगा है। जो ब्लू कलर के एलियंस है उन्हें अल्फा कहा जाता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं और केस ही वो इकलौता इंसान था जिसने उस अल्फा को मार दिया था। और जैसे ही अल्फा और बाकी सारे एलियंस को कंट्रोल करने वाले मास्टरमाइंड ओमेगा को पता चलता है कि कोई अल्फा मारा गया है तो वो टाइम को फिर से रिपीट कर देता है और उसे पिछले दिन की हर एक चीज याद रहती है। और केस भी बार बार मरने के बाद जिंदा हो रहा है क्योंकि अल्फा का ब्लड केस के ब्लड में मिक्स हो गया है और इसलिए उसे पिछले दिन की हर एक चीज याद रहती है। अब डॉक्टर कार्टर कहता है कि इन सब से निपटने का एक ही रास्ता है कि हम उस ओमेगा को ढूंढ कर उसे खत्म कर दें। रीटा केस से कहती है कि तुम्हारे पास वो पावर है जिसके द्वारा हम ओमेगा तक पहुंचकर उसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि तुम भी ओमेगा की तरह दिन को फिर से शुरू कर सकते हो बार बार मर के, और अब तुम्हें तब तक मरना है जब तक हमें ओमेगा का सही ठिकाना न मिल जाए। रीटा कहती है कि जैसे ही तुम मुझे उस ओमेगा तक ले जाओगे मैं उसे मार दूंगी। इस पर केस कहता है कि मैं तुम्हें वहां तक कैसे लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस जंग की कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है। और अब रीटा उसे जंग लड़ने की सख्त ट्रेनिंग देती है, लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान केस जख्मी हो जाता है और तभी रीटा उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती है। वो कहती है कि जंग में तुम्हें कभी भी जख्मी नहीं होना है, बल्कि इस दौरान तुम्हें किसी के हाथों मर जाना है या खुद अपनी जान ले लेनी है, क्योंकि अगर तुम जख्मी हो गए और इस दौरान तुम्हें किसी और का ब्लड चढ़ाया गया तो तुम्हारी सारी पावर्स खत्म हो जाएगी और हमारा ये मिशन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। अब इस ट्रेनिंग के दौरान जख्मी होने पर बार बार रीटा केस को मार डालती है और इस टाइम लूप में हर रोज केस को जिंदा होने के बाद रीटा को खुद के बारे में फिर से बताना पड़ता है, क्योंकि रीटा को कुछ भी याद नहीं रहता। और इसी तरह इस टाइम लूप में केस की ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है और इसी ट्रेनिंग के दौरान केज को उस जगह की जानकारी मिल जाती है जहां पर वो ओमेगा छुपा हुआ था। ये बात केज रीटा को बताता है और अगले दिन जंग के दौरान ये दोनों वहां से भागकर ओमेगा के ठिकाने पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज की तरह रीटा आज भी मारी जाती है। ये देखकर केज रीटा को एलियन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सही डायरेक्शन और पोजीशन बताता है, जिससे वो उन एलियन से बच सके और वो दोनों ओमेगा को ढूंढने के लिए वहां से निकल सके। अब अगले दिन इन दोनों को वहां से जाने का मौका मिल जाता है, लेकिन रास्ते में ही इनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और इनके सूट की बैटरी भी डाउन हो जाती है। तभी इन दोनों को वहाँ पर एक घर दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने पर केस दोनों के लिए कॉफी बनाता है। रीटा के पूछने पर केस कहता है कि हम पहले भी यहाँ कई बार आ चुके हैं, लेकिन मिशन कंप्लीट ना होने के कारण हम मारे जा चुके हैं। उस घर में एक हेलीकॉप्टर होता है। रीटा कहती है कि हमें जल्द से जल्द अपने मिशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन केस मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ से आगे का सफर मैं तय करूंगा, क्योंकि तुम जैसे ही इस हेलीकॉप्टर पर बैठोगी वो छोटे एलियंस तुम पर अटैक कर देंगे और तुम मारी जाओगी। लेकिन रीटा नहीं मानती। वो कहती है कि मैं एक सोल्जर हूँ और सोल्जर मौत से नहीं डरते। और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट करती है वो एलियंस रीटा पर हमला कर देते हैं, जिससे रीटा मारी जाती है। ये सब देखकर केस कहता है कि अब मैं इस मिशन पर अकेला जाऊंगा, क्योंकि केस रीटा को पसंद करने लगा था और वो नहीं चाहता था कि उसके कारण रीटा रोज मरे। अब अगले दिन केस अकेले उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने ओमेगा को देखा था, लेकिन वहाँ पर ओमेगा नहीं होता, बल्कि वहाँ पर वही अल्फा होता है जो केस की बॉडी से उसका सारा ब्लड निकालना चाहता है ताकि उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाए। लेकिन समय रहते केज उसकी चाल को समझ लेता है और खुद अपनी जान ले लेता है। अब जिंदा होने पर केज रीटा और डॉक्टर कार्टर से कहता है कि एलियंस हमें गुमराह कर रहे हैं, इसलिए हमें ओमेगा की सही लोकेशन नहीं मिल पा रही है और उन्हें हमारे सारे प्लान्स के बारे में भी पूरी जानकारी है। अब हमें जल्द से जल्द ओमेगा की सही लोकेशन को ढूंढना होगा। तभी डॉक्टर कार्टर केज से कहता है कि मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसे अल्फा की बॉडी में लगाने के बाद ओमेगा की सही लोकेशन की जानकारी हमें मिल जाएगी, और ये हम तुम्हारे साथ कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारी बॉडी में भी अल्फा का ब्लड है, इसलिए तुम भी हमारे लिए एक अल्फा ही हो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो डिवाइस तुम्हारे सीनियर के पास है और उससे वो डिवाइस लेना बहुत मुश्किल काम है। अब केज रीटा के साथ अपने सीनियर के पास जाता है और उससे वो डिवाइस मांगता है, लेकिन वो केज को वो डिवाइस देने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन फिर भी केज उससे जबरदस्ती वो डिवाइस लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब जैसे ही केज बाहर आता है उसके सीनियर के इशारे पर सोल्जर्स इन दोनों पर हमला कर देते हैं, जिससे केज काफी जख्मी हो जाता है। अब कुछ देर बाद जब केज को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और वो देखता है कि उसे ब्लड लगाया गया है। ये देखकर केज को शॉक लग जाता है क्योंकि उसका सारा प्लान पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन तभी हमें एक बात पता चलती है कि सोल्जर्स से भागने के दौरान रीटा ने केज की बॉडी में वो डिवाइस लगा दिया था, जिससे ओमेगा के सही लोकेशन के बारे में केज को पता चल चुका है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर रीटा आती है। वो केज को मारने ही वाली होती है कि केज उसे रोकता है और कहता है कि मेरी पावर्स चली गई है क्योंकि मुझे ब्लड लगा दिया गया है, अब मैं दिन को दोबारा से शुरू नहीं कर सकता। ये दोनों अब किसी तरह हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और अपने सोल्जर्स दोस्तों के पास
जाकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं और बहुत मुश्किल के बाद वो लोग सारी बातें समझ जाते हैं। अब फाइनली ये सभी एक टीम बनाकर उस ओमेगा को मारने के लिए उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ओमेगा छुपा हुआ था। वहाँ जाने पर एलियन से लड़ते हुए केज और रीटा के सारे सोल्जर्स साथ ही मारे जाते हैं। अब किसी तरह केज और रीटा उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहाँ पर ओमेगा छुपा हुआ था। रीटा केज को आखिरी बार गुड बाय बोलती है और कहती है कि हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए मैं उस अल्फा का ध्यान अपनी तरफ करती हूँ और तुम इस मौके का फायदा उठाकर ओमेगा को जाकर खत्म कर देना। अब रीटा वहाँ से भागती है जिसके पीछे वो अल्फा भी भागता है और इसी दौरान केज उस ओमेगा की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन आगे बढ़ने पर केज को पता चल जाता है कि अल्फा ने रीटा को मार दिया है, जिससे वो काफी दुखी हो जाता है। लेकिन उसे इंसानों को बचाने के लिए इस मिशन को कंप्लीट करना था, इसलिए वो ओमेगा की तरफ आगे बढ़ता है जो पानी के काफी नीचे था। अब वो पानी के अंदर जाने लगता है, तभी उसके पीछे वो अल्फा भी वहाँ आ जाता है। इससे पहले कि वो अल्फा केज को मार डालता, केज बहुत सारा बॉम्ब ओमेगा के ऊपर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ओमेगा और अल्फा सहित वहाँ केज भी मारा जाता है। लेकिन इसी दौरान फिर से अल्फा की बॉडी का ब्लड केज के ऊपर गिर जाता है, जिससे केज फिर से वापस जिंदा हो जाता है। केज ये देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब फाइनली ओमेगा मारा जा चुका था, जिसके द्वारा अल्फा और बाकी सारे एलियंस कंट्रोल किए जा रहे थे। और अब केज रीटा को ढूंढने के लिए जाता है। रीटा हर बार की तरह इस बार भी अपना प्रैक्टिस कर रही होती है और वो केज को देखकर कहती है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनते ही केज हंसने लगता है। इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।